चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो मोदी जी को वही चुल्लू भर पानी डूब के उसमें मर जाना चाहिए। दूसरे बंदे ने मेरे कोनी मार के मुझे स्टेज से नीचे गिरा दिया। करीब 6 फुट का वो स्टेज है, वहाँ से मैं नीचे गिरा। सोनम सर को उन्होंने फिर चारों तरफ से चादर, वाइट चादर का एक गोला बना लिया, घेरा, और सोनम सर को एक चादर नीचे, सोनम सर को इस तरह से उठाया जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी मरे हुए जानवर को उठाता है। पोटली बनाई और जैसे लॉन्ड्री की पोटली होती है, इस तरह से पेन हो रहा है, उसके बाद जलन ज़्यादा हो रही है। जलन ज्यादा। उसके बाद लगातार जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छात्रों की हालात जो है वो लगातार बिगड़ रही है। यहाँ तमाम तरीके से छात्रों के ऊपर जिस तरीके से आज सुबह प्रहार किया गया वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं, और इसी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छात्र जो जंतर मंतर पर हैं वो कफन बांध करके सिर पर पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में हुकूमत के लिए एक बड़ा प्रेशर है। आज जो कुछ हुआ, आप लोग यहाँ थे, क्या हुआ पुलिस की तरफ से? सुबह 7 बज के एग्जैक्ट 7:19 का ये वाकया है। सब लोग फ्रेश होने जा रहे थे, कुछ लोग उधर स्टेज के पास बैठे हुए, तो मैं स्टेज के पास बैठा हुआ था, मेरे दीगर साथी भी थे। देखते हैं कि 2 सिविल ड्रेस में जिस तरह से टी शर्ट और जीन्स में 2 लड़के चढ़े, लाइक जैसे किसी क्लब के बाउंसर होते हैं, और पेन हो रहा है, उसके बाद जलन ज़्यादा हो रही है। जलन ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ, 2 से 4 हो गए, हमें लगा कोई आउटसाइडर है। देन उसके बाद हम सारे लोग यहाँ से भागे, मैं ये हम लोग फर्स्ट बैरिकेडिंग टाप के दूसरे स्टेज पे चढ़े। स्टेज पे एक बंदे को तो मैंने दबा लिया, और दूसरे बंदे ने मेरे कोनी मार के मुझे स्टेज से नीचे गिरा दिया। करीब 6 फुट का वो स्टेज है, वहाँ से मैं नीचे गिरा। सोनम सर को उन्होंने फिर चारों तरफ से चादर, वाइट चादर का एक गोला बना लिया, घेरा, और सोनम सर को एक चादर नीचे, सोनम सर को इस तरह से उठाया जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी मरे हुए जानवर को उठाता है। पोटली बनाई और जैसे लॉन्ड्री की पोटली होती है, इस तरह से और एक एक्ट करके दिखाऊंगा। एक बंदे ने दोनों यूं टांग पकड़ी, एक ने हाथ पकड़े, नीचे से फुटबॉल की तरह किक कर रहे थे, और अब्यूज किया कि हम नेता बनाएंगे। सोनम वांगचुक जी को जी, ये हाँ। शब्द कहे गए। जी, आप वहाँ थे, वो मैं गाली दे नहीं सकता। आप शब्द थे, बहुत सारी अभद्र गालियाँ थी, 2-3 गालियाँ देते हुए, और उस तरह से वो उनको घसीटते हुए लेके गए। घसीटते हुए देन गाड़ी में इस तरह से फेंका। अरे तुमको देख लेंगे, तुम सबको देख लेंगे, तुम सबको देख लेंगे। वहाँ जो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस थे या गुंडे थे, कौन था वो क्या थे, बट जिसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं पता नहीं। सारे के सारे वो बाउंसर्स थे जैसे थे, करीब 20 लड़के थे वो, और इस तरह से उन्होंने किया, मारपीट की। और एक हमारे साथी हैं, 3 फ़ोन उन्होंने तोड़े हैं, एक का फ़ोन ही साथ ले गए। एक को बैरिकेडिंग से इस तरफ फेंका, मैं 2 बैरिकेडिंग टाप के उस तरफ चला गया था, उस तरफ से फिर मुझे उठा के अंदर की तरफ फेंक दिया। तो 2 बार मुझे फेंका है, गाड़ी में डाला, और गाड़ी का गेट भी बंद नहीं किया। करीब 500 से 600 मीटर तक गाड़ी को इतनी स्पीड पे भगा के लेके गए हैं। आई थिंक पूरा थ्रॉटल ही उन्होंने दे दिया, और भगती हुई गाड़ी में उन्होंने गेट बंद किया। आपके भी चोट आई है हाँ, पीछे मैं गिरा हूँ, तो गिरे हैं, तो यहाँ जी। पीछे जो है चोट आई है। जो तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से मरे हुए जानवर की तरह जो है सोनम वांगचुक साहब को उठाया गया और गाड़ी के अंदर डाला गया। अब किस तरीके से आगे आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि अनशन सिर्फ सोनम वांगचुक साहब का था, और भी लोग हंगर स्ट्राइक पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन लोगों को भी पकड़ा गया, कि उन लोगों को भी उठाया 20 गया? लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, और 2 दिन पहले पूरे मास ने 1 दिन का हंगर स्ट्राइक किया था। अभी फिलहाल 17 से ज़्यादा स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सरकार चाहे पुलिस जितनी मर्जी बर्बरता कर ले, हमें उसका कोई वो नहीं। वो कहते हैं कि वो खार है, शाखे गुलाब की मानिंद, मैं जख्म हूँ फिर भी गले लगाऊंगा उसे। तो हम पुलिस की बर्बरता का जवाब उसकी बर्बरता से नहीं देंगे। हम संवैधानिक तरीके, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। गांधीवादी तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। पर इसी बीच आप देखें कि सर पर कफन बांध करके छात्र जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। क्या हुआ था, किस तरीके से अभद्रता और किस तरीके से मारपीट आप लोगों के साथ सुबह की गई? सुबह हमारे पास विजुअल्स पड़े हुए हैं। हम लोग सर रात को लगभग 1:30-2 बज जाते हैं सोते सोते, क्योंकि सब लोग यहाँ पे रहते हैं। सही से वो व्यक्ति उठ भी नहीं पाए थे, आधी नींद में थे। हम यहाँ लेटे हुए थे, हमको आवाज़ सुनाई दिया, हम लोग भागे बैरिकेडिंग की तरफ भागे। वहाँ पुलिस फोर्स इतनी आ गई
इतनी पुलिस फोर्स, इतने लोग नहीं थे। सुबह का समय था, लोग फ्रेश होने चले गए, नहाने चले गए, गुरुद्वारा साइड चले गए, लेकिन उसी समय पुलिस ने हल्ला बोला और पीछे से बैरिकेटिंग हटाई। 40 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड उनको ऐसे भरा, 2 लोग उधर से, 1 लोग उधर से, पोटली की तरह उठा के सरकाए, भूसे की गठरी बनाते हैं उस तरह से। इसमें एक चीज़ और मैं अमेंडमेंट करना चाहूँगा कि जब वो लोग चढ़े उसके बाद उनको कवर देने के लिए दिल्ली पुलिस आ गई, पहला कवर। दूसरा कवर देने के लिए आरएएफ आ गई और दीगर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई। हमें लगा ये शायद बचाएंगे या सेफ्टी करेंगे, उन्होंने तो फिर जो नहीं सोचा वो किया। जो नहीं सोचा वो किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अब आगे की लड़ाई किस तरीके से जारी रहेगी? कफन सर पर बांध करके उठ चुके हैं, सिर्फ सोनम वांगचू साहब को ही उठाया गया या जो लोग हंगर स्ट्राइक पर और बैठे हुए हैं उन्हें भी उठाया गया? उसपे पूरा जैसे हमारे आयशा के साथी थे, हमारे साथी थे, सभी को इंटेंशन थी, लेकिन बाद में हम सभी एकजुट हुए, इंटीग्रेट हुए और हमने बहुत ज़्यादा मतलब एजिटेशन शो किया, चेन बनाई, तब जाके हमने बचा पाया। और उसके बाद अभी तक देखिए वहाँ से लेके ना अभी तक जब लगभग जो मास पॉपुलेशन है वो रुक ही नहीं रही है। और जो इनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। आप समझिए हमें जिस तरीके से जन समर्थन मिला है पिछले 4-5 दिन में, चाहे वो अपोजिशन हो, तो हमारी जो आवाज़ थी ना वो बुलंद होती जा रही थी। और 20 तारीख को हमारा जो संसद तक मार्च है, ठीक है, उसमें हम कामयाब रहे हैं। तो वो उनका एक ही काम था कि हमें हमारे उद्देश्य से भटकाना, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस सरकार को सही से आईना दिखाना। और जो ये ऐसा इंसान बैठा है जो गैर जवाबदेह है, नॉन डिजर्विंग पर्सन है, जिसे मतलब कुछ भी नहीं पता, उससे अच्छा तो पता है आप किसी को भी ना, किसी लेक्चरर को बना दोगे ना, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, वो अच्छा चला लेगा। कम से कम शर्म तो होगी कि अकाउंटेबिलिटी लेगा, रेजिग्नेशन देगा। और एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर ये चला जाएगा तो क्या? ये चला जाएगा ना तो कम से कम एक चीज़ होगी, एक नई पहल होगी जिसके अंदर लोग जवाबदेही देंगे, उत्तरदायित्व तो लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई दूसरा आएगा तो एक डर रहेगा। आप देखो हमारे घर में कोई बच्चा गलती करता है तो उसको हटा दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। और अगर हमने उसको पनिशमेंट नहीं दी ना, उससे बड़ी गलती करेगा, कल हमारे 50 पेपर और लीक कराएगा, उसका जवाबदेही कौन होगा बताइए? और आप समझिए अभी भी इंडिया के अंदर पता है जो मिडिल क्लास है, कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज है यहाँ पर। 20% जो लोग हैं ना वो 80% रिसोर्सेज पे कंट्रोल बनाकर बैठे हैं, और जो 80% लोग हैं वो ना जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उसमें से आप बता देना कि कितने लोग प्राइवेट से अपने बच्चों को MBBS की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए फीस है यहाँ पर। तो हम जिनके लिए बैठे हैं ना वो बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया की हर पार्टी के लोग हैं, खासकर वो जो नहीं करा सकते। अगर हाँ आप लोग अपने बच्चों का पेपर लीक करा सकते हैं 60 लाख में, तो हमारे साथ मत खड़े हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी मांगे ठीक है, आपके बच्चे भी कल इस कैटेगरी में आ सकते हैं, तो आपको आना होगा। और 20 तारीख को आप लोग आएंगे और हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसीलिए आज इनके द्वारा ये बर्बरतापूर्ण कार्य किया गया। जब तक सोनम सर नहीं आएंगे, हम लोग कल आखिरी बार सोते समय पानी पिए थे, आज हमने पानी नहीं पिया, कल रात से पानी जल त्याग कर दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने ये भी हमें बता रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वो भी गलत है। जी अभी आपत्ति अभी सुबह की एक बात थी, ये जब सारा वाकया हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा चैनल, और वो कहता है कि दीप के सोनम सर को लेके गया बाहर और वहाँ उन्हें टाइम्स नाउ भारत में बता ही देते किडनैप करा दिया। दीपके ने किडनैप करवा दिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि आज मीडिया ये कह रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है। मैं आप सबसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्या लगता है कि सरकार ने आज सोनम वांगचू साहब को इस तरीके से उठा करके बड़ी गलती कर दी है? ये आंदोलन अब और ज्यादा बढ़ेगा या कमजोर होगा यहाँ से? सर ये 110% ये आंदोलन और बढ़ेगा, क्योंकि जो गलती की है ना उन्होंने, बहुत ही शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म। थोड़ा बोलते हैं ना हमारी तरफ बोलते, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो मोदी जी को वही चुल्लू भर पानी डूब के उसमें मर जाना चाहिए, है ना। वही काम किया है आज मोदी सरकार ने। चुल्लू भर पानी में पूरे मिनिस्ट्री को डूबना चाहिए, सिर्फ अकेले वो क्यों डूबे? चुल्लू भर पानी ना पूरे मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी होगा। मिनिस्ट्री के लिए काफी होगा। क्या लगता है मैम, आज सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सोनम वांगचू साहब को इस तरीके से उठा करके? जी, ये आंदोलन और बढ़ेगा या घटेगा जो आज सरकार ने बड़ी गलती कर दी है छात्रों को छेड़ करके? आंदोलन और बढ़ेगा, अभी कमजोर नहीं होगा। पर वो तो ये दिखा रहे हैं कि टाइम्स नाउ जैसे कि अभी बताया कि दीपके ने ही सोनम वांगचू साहब को किडनैप करवा लिया है। इनका तो काम है ये कुछ भी दिखा दे। आप हर चीज़ पे रिकॉर्ड करके मतलब आप सच मान जाएंगे? आप आइए ना ग्राउंड में आके देखिए, कुछ भी दिखा देंगे तो आप क्या चलाई हुई मीम पे आप यकीन कर लेंगे? उन्हें तो दिक्कत इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसे भी भड़काऊ बता रहे हैं।
अब देखिए भड़काने वाले तो भड़काएंगे, आपको जो देखना है वो आप यहाँ आकर के देखिए कि असल में क्या हो रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, फ्रेश होने सुबह जा रही थी बाहर में, क्या किस तरीके से ये मोदी के गुंडे हैं या जो भी है, ये अंदर आके सिविल ड्रेस में जिन तक उठा के खींच के लेके गए। मैं अकेली थी बाहर से जो इतना बाहर का रिकॉर्ड किया है। ये कंफर्म नहीं है कि पुलिस वाले ही उठा करके लेकर के गए हैं या गुंडे थे? पुलिस वाले क्यों, पुलिस वाले ऐसे करके एकदम दरवाजा खोल करके दे रहे क्या हो एम्बुलेंस घुसाओ, और एम्बुलेंस के अंदर से एक काला शर्ट पहन के गुंडा निकलता है और वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, खदेड़ दो सालों को, उठा लो सालों को। पर पुलिस का एक किरदार इस बीच में ये भी देखने को मिला कि चादरों की लेयर सी बना दी गई थी 2-3, क्या था वो पूरा वाक़या? विजुअल्स हैं, आप वो भी ले लीजिएगा हमसे। चादरों की लेयर के पीछे ये सारा काम। यूं चादर थी और चादरों का उन्होंने एक लेयर बना दी, एक बैरिकेटिंग कर दी, और उसके बीच में जो उसमें इतना गैप था नीचे से, वो किक कर रहे थे, वो हम सब देख रहे थे। हम नीचे से अब कोशिश कर रहे थे ऊपर जाने की, फिर हम वो उसमें कामयाब हो नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने गठरी बनाई और गठरी को साइड में जीना है स्टेप लगी, वहाँ से घसीटा, 2 स्टेप तो घसीटते हो गए। देन उसके बाद एम्बुलेंस बिल्कुल स्टेज के पास लगा हुआ और तो उठा के यूं फेंका उन्होंने। एम्बुलेंस में फेंका, वहाँ से मैंने देखा, वहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया। एम्बुलेंस में फेंका, फेंकते साथ उन्होंने ऐसी गाड़ी पिकअप भगाई जैसे कि कोई रॉबरी करके भाग रहे होते बाहर का, तो मैंने देखा। बता देंगे, भाई भी साथ में थे उस वक्त में, और भी वहाँ पर लोग थे जो कि खासतौर पर आपने देखा कि क्या रवैया खासतौर पर अपनाया गया जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जिस सरकार को ये लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन कमजोर होगा, आज उन्होंने ये बड़ी गलती कर दी है सोनम वांगचू साहब को इस तरीके से उठा करके।